श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के विषय में। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जिसे विवाह पंचमी और विहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो अगहन मास की पंचमी तिथि है वह बेहद खास तिथि है, क्योंकि इस तिथि को ही भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव संपन्न हुआ था और आज की तिथि पर ही श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी भी प्रकट हुए थे। तो यह जो पंचमी तिथि है वह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, अयोध्या, जनकपुरी, मिथिलापुरी और श्री वृंदावन धाम में, गोकुल, मथुरा में तो इस तिथि को बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ था और श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो यह जो पंचमी तिथि है वर्ष 2024 में कौन से दिन मनाई जाएगी, इसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और उसके साथ ही हम सभी को अपने घरों में या विवाह पंचमी और विहार पंचमी का उत्सव किस प्रकार से मनाना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई परेशानी है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके विवाह होने में ही दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, बात चलती है, बंद हो जाती है या कोई भी कारण निकल आता है जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब आपको इस विवाह पंचमी में क्या क्या करना चाहिए, कौन से छोटे छोटे से उपाय करने चाहिए और इसके साथ ही विवाह पंचमी के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें विवाह पंचमी से संबंधित आपके साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, विवाह पंचमी का जो शुभ अवसर है वह अपने अयोध्या में और मिथिला इत्यादि स्थानों पर बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव अपने घरों में मनाते हैं तो उनके घर में सदैव मंगल ही रहता है, शुभता आती है, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है तो वह भी दूर होती है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो विवाह पंचमी का या विहार पंचमी का शुभ मुहूर्त है, शुभ तिथि है, वह कौन से दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, जो पंचमी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 5 दिसंबर दिन गुरुवार की दोपहर में 12:59 से और उसके बाद शुक्रवार 6 दिसंबर को पंचमी तिथि रहेगी सुबह 12:07 पर। तो उदय तिथि का मान रखते हुए विवाह पंचमी और विहार पंचमी दोनों के उत्सव 6 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही मनाए जाएंगे। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आपको सुबह सवेरे स्नान इत्यादि करना है। अपने मंदिर में ही आप एक चौकी की स्थापना करें जिसमें भगवान श्री सीताराम जी का आप स्थापना करें, उनकी मूर्ति हो आपके पास या फोटो हो, कैलेंडर हो, जो भी हो आप उसी को स्थापित कर लीजिए। कुछ ना हो तो आप एक राम दरबार की जो फोटो आती है उसे आप रख लीजिए, उसी में आप पूजा अर्चना कर लीजिए। लेकिन विवाह पंचमी के दिन आप भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव जरूर मनाइए, बहुत भव्य तरीके से नहीं तो सूक्ष्म विधि के अनुसार ही, लेकिन कीजिए जरूर, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो आप चौकी की स्थापना कर लीजिए, भगवान को विराजमान कर लीजिए, एक कलश की स्थापना कर लीजिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें कलश की स्थापना करना बेहद जरूरी होता है और शुभ भी माना जाता है। तो आप कलश की स्थापना कर लीजिए, एक ज्योति जला लीजिए और उसके बाद आप फिर पूजा अपनी प्रारंभ कीजिए। पूजा करने के लिए यदि आपके पास मूर्ति है तो भगवान का अच्छे से पंचामृत अभिषेक कीजिए और यदि फोटो या कैलेंडर आपने रखा है तो गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद भगवान को पीला पटका आप अर्पित कीजिए। नहीं पीला पटका हो तो कोई पीला कपड़ा आप अर्पित कर दीजिए और वो भी ना हो आपके पास तो आप सिर्फ पीले रंग का कलावा भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद माता सीता को लाल रंग की चुनरी अर्पित कीजिए और उन्हें पूर्ण 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। और यदि 16 श्रृंगार ना हो तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन सुहागे की सामग्री माता
सीता को जरूर अर्पित कीजिए। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इसलिए माता जी को सुहाग का सामान जरूर अर्पित कीजिए, माता का श्रृंगार कीजिए और उसके बाद उन्हें पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। ऋतु फल आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह आप उनका भोग लगाइए, मिठाइयों का भोग लगाइए, धूप दीप कीजिए। और आज की तिथि पर रामचंद्र मानस में जो रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग है उसका यदि आप पाठ कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। तो हो सके आपके पास समय हो तो विवाह प्रसंग का पाठ जरूर कीजिए। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो उन्हें आज की तिथि पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, अयोध्या जी में तो आज के दिन विवाह की खीर का प्रसाद बंटता है। तो उससे ऐसी मान्यता है कि जो लोग उस खीर के प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके विवाह में किसी भी तरह की कोई बाधाएं होती हैं तो वह दूर हो जाती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो अब हर कोई तो अयोध्या जी नहीं पहुंच सकता है, तो इसलिए आप खीर का प्रसाद अपने घर पर ही खीर आप बनाइए और उसके बाद सुंदर भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना करके आप एक कटोरी खीर उसे दे दीजिए और वह उस पूरी खीर को खा ले और अपनी प्रार्थना भगवान जी से कहे। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से शीघ्र ही उसके विवाह के योग बनेंगे और एक श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह से आपको विवाह पंचमी के दिन यह कार्य करने हैं। और इसके साथ ही रामचंद्र मानस के में ही एक चौपाई है जिसका आप 108 बार पाठ कर सकते हैं, या फिर इस चौपाई का आप संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ही अच्छा होता है और शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। चौपाई है कि तब भगवान सकल उर्वासी करिहो मोहि रघुवर की दासी। तो इस चौपाई का यदि आप पाठ करते हैं तो आपकी बहुत जल्द मनोकामना भी पूरी होगी और श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह से आपको यह विवाह पंचमी का जो उत्सव है, पर्व है, वह अपने घर पे मनाना है और सभी को जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य हैं श्री सीता रामचंद्र जी। तो उनका यह विवाह उत्सव है, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में हमें मनाना चाहिए। अब हम यह जान लेते हैं कि विहार पंचमी को किस प्रकार से हमें मनाना है, उसका क्या उत्सव है। तो देखिए, विहार पंचमी जैसी की मान्यता है कि श्री वृंदावन धाम में निधि वन में भगवान श्री बांके बिहारी जी इसी पंचमी तिथि को प्रकट हुए थे। तो भगवान का प्राकट्य उत्सव आप अपने घर पर मनाएं, जो भी आपके पास ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो तो और या श्री शालिग्राम भगवान जी हो, उनमें आप इस उत्सव को उनका जो जन्मोत्सव है वह मना सकते हैं। तो उसके लिए आप भगवान का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, पंचामृत अभिषेक कीजिए, धूप दीप कीजिए और भजन कीर्तन नृत्य गान इत्यादि करके आप अच्छे से विहार पंचमी का यह पर्व अपने घर पर मना सकते हैं। तो देखिए, जो राम कृष्ण नारायण यह तीनों एक ही हैं। तो चाहे राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो या नारायण भक्त हो, तो इन सभी के लिए आज की तिथि बेहद खास है। और इस तिथि को, इस पर्व को अपने यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो इसलिए अपने घरों में भी सभी को बहुत भव्य तरीके से नहीं तो थोड़े ही तरीके से, थोड़ी सूक्ष्म विधि के अनुसार भी आप भगवान का उत्सव मना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको विवाह पंचमी और विहार पंचमी का यह शुभ अवसर अपने घरों पर मनाना है। और आप सभी के जीवन में, आप सभी का जो वैवाहिक जीवन है वह बहुत ही अच्छा हो, अटूट हो और किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं उसमें ना आए। और आप जिनका विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र उनके विवाह के योग बने, उन्हें श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति हो, यह भी हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए भगवान श्री सीता रामचंद्र जी से। क्योंकि यह अगहन का महीना है ना, यह बेहद खास महीना है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय महीना है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ, जो अगहन का महीना कहा जाता है। तो इस अगहन के महीने की
यह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बेहद खास है और इस पंचमी तिथि को यूं ही ना जाने दें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं और इस उत्सव को अपने घरों में, घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर आप सामूहिक रूप से भी इस उत्सव को मना सकते हैं। और कहने का है मतलब कि आप जरूर मनाएं, बहुत ही शुभ तिथि है। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।